हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लोग आज बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है आप लोगों का कि भाई जैसे अगर आप बात करते हैं कि इंडिया के एक्सटेंट्स की बात करते हैं कि भाई भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तब भी आप लोगों को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आज जो टॉपिक है ये प्रीवियस क्लास का ही क्या है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को लैटिट्यूड के बारे में समझाया था और आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो, दोनों की दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बस ये क्या है, किसी भी जगह को, किसी भी लोकेशन को एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए, एक्यूरेटली लोकेट करने के लिए हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, तो पहली क्लास में मैंने जो आपको बताया था, थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ कि भाई लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं। तो हमारी ग्लोब पर इक्वेटर होती है ना। ठीक है, इक्वेटर क्या करती है, हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जो भी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती हैं, ये एक्चुअली सर्कल्स होते हैं। इस तरीके से सर्कल्स हैं, क्योंकि ग्लोब तो 3D में है ना, हमारा स्फीयर है, गोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कल्स ड्रॉ होते हैं और इन्हीं सर्कल्स को क्या कहते हैं, हम लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ में ये लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि भाई लैटिट्यूड और हीट जोन का क्या रिलेशन होता है। लैटिट्यूड के बेसिस पर हम अपने अर्थ को कितने हीट जोन में डेवलप करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि 3 हमारे हीट जोन होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन बताया था। और एक छोटी सी मैंने आप लोगों को हॉट लैटिट्यूड के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हॉट लैटिट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जाके मेरी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड किसे कहा गया है, देखो लॉन्ग से क्या चीजें निकल रही है, लॉन्गिट्यूड दैट मींस कोई लंबी है, लंबी दैट मींस कोई चीजें खड़ी है। ठीक, तो इसका मतलब है एक ऐसी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में इस तरीके से बांट रही है कि वो क्या है, ईस्ट और वेस्ट बन जा रहा है। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं, डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, कैसी लाइन होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद आता है पासेस थ्रू द इक्वेटर। ये क्या होती है, इक्वेटर से पास होती हैं, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, और ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही है ना इस तरीके से, ये अगर आपने क्या किया है, इस तरीके से डिवाइड किया है हमारे अर्थ को, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन खड़ी रेखाओं को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है और ये इक्वेटर से ही पास होकर निकलती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक आपको सिंपल बता देती हूँ कि इस तरीके से होता है। देखो ये आपको बॉल दिख रही होगी। ठीक है, अब ये बॉल इस तरीके से है कि देखो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस मतलब थ्रेड से बांधी है, तो आप देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल समझ लो और इसके यहाँ पर क्या है, ये साउथ पोल समझ लो। ठीक है, अब ये जो लाइंस है ना, ये इस तरीके से, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये क्या बना रही हैं, आपकी खड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइन है और ये पूरे ग्लोब को कवर कर रही हैं। और ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। देखो एक रिंग बना रही है ना, एक सर्कल बना रही है कि नहीं बना रही है। इसी के पास में एक और आप इस तरीके से थ्रेड बांधोगे ना, ये भी एक सर्कल बना देगा। एक और थ्रेड बांधोगे इस तरीके से, ये भी सर्कल बना देगा। इसका मतलब है कि जो इक्वेटर से होती हुई, इक्वेटर के पैरेलल जितने भी सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं वो क्या होते हैं, आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। लेकिन इक्वेटर पर अगर कोई भी लाइंस वर्टिकल ड्रॉ की जाती है तो उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हम ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। इनको क्या कहा जाता है, मेरिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये मेरिडियंस के नाम से भी जानी जाती हैं। अब टोटल कितनी लाइंस हैं, ये देखो 360 लाइंस हैं। देखो 360 तो होंगी, क्योंकि देखो कोई भी आपके पास बॉल है, जैसे सपोज कीजिए ये गोला है ना ये। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है ना यहाँ पर। ठीक है, ये जो एंगल होता है यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनता है टोटल एंगल। ठीक है, तो कितनी लाइंस यहाँ पर हमने ड्रॉ करे होंगे कि ये पूरा का पूरा सर्कल कवर हो जाए। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको कितनी लाइंस यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तो ये पूरी 360 लाइंस आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके आपका सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो टोटल कितनी लाइंस होती हैं, 360 डिग्री लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। इन कंट्रास्ट टू लैटिट्यूड पैरेलल्स ऑल मेरिडियंस आर द सेम लेंथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना हमारे, लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, लैटिट्यूड इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखो ये रिंग्स है ना, ये एक रिंग आपने ये डाल दी, एक रिंग इसके बगल में डालोगे आप, एक रिंग ऐसे डालोगे, तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लैटिट्यूड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन वहीं जब आप इन लॉन्गिट्यूड्स को देखोगे ना, तो देखो ध्यान से देखना ये लाइंस। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, ये क्या है, आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये 1 डिग्री की लाइन को देखोगे तो इक्वेटर पर इनकी चौड़ाई ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है, इक्वेटर पर देखो इनकी चौड़ाई ज्यादा है, इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स पर जा रही हैं, ये जैसे जैसे पोल्स पर जा रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है और एक पॉइंट पर आकर ये सारी की सारी मीट कर जा रही हैं, मिल जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इक्वेटर पे जो आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स एक पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं और इनकी सबसे ज्यादा जो चौड़ाई होती है वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है।
चलो अब इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हम इन लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सारी लाइंस आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन सारी की सारी ये इस तरीके से वर्टिकल्स लाइन, ये सारी मेरिडियंस कहलाती हैं। लेकिन अगर ये सारी लाइंस हैं तो इनका कोई राजा भी तो होगा ना, ठीक है। इसका मतलब है इन सारी लाइंस में से ऐसी कोई लाइन तो होगी जो इन सब चीजों को क्या कर रही है, रेगुलेट करने का काम कर रही है। तो उसे कहा गया है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उस लाइन को क्या कहते हैं हम, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो भाई प्राइम मेरिडियन क्यों, कौन सी लाइन होगी भाई, जहां से चीजें शुरू हो रही होंगी, दैट मीन 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन क्या होती है, ये वाली लाइन आप समझ लीजिए, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन किसे कहा गया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने प्राइम मेरिडियन कहा है। अब ये कहां से पास होती है, पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन, ठीक है। अब ये समझ लो ये क्या है, आपके पास यूरोप का कॉन्टिनेंट है और यहां से लंदन है और लंदन से वाली लाइन पास होती है। अब एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि भाई ये जो है ना, ये एक्चुअल में पूरी की पूरी 0 डिग्री नहीं है। ये समझ लो जो हम प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं ना, ये 0 डिग्री के 7.5 डिग्री इधर ईस्ट वेस्ट में और 7.5 डिग्री ईस्ट में, ये पूरा का पूरा ये जो पैनल बन रहा है ना, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये टोटल कितना हो जा रहा है, 15 डिग्री हो जा रहा है। अभी आगे बताऊंगी ये 15 डिग्री क्या है और क्यों आया है यहाँ पर ये 15 डिग्री, ठीक है। समझ में आया आपको कि प्राइम मेरिडियन क्या है भाई, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा गया है और ये आपकी पास होती है ग्रीनविच लंदन से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई हमने ग्रीनविच लंदन से इसको क्यों पास किया है, या फिर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि पूरी वर्ल्ड को, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सारी लॉन्गिट्यूड्स का एक राजा है, एक किंग है, तो इसको क्यों कहा जाता है। तो देखो कि the meridians to the east of the prime meridian increase from 0 to 180 डिग्री ईस्ट। कहने का मतलब है कि भाई ये जो 0 डिग्री है ना, इसके इस साइड में पूरी 180 होंगी, इसी तरीके से इस साइड में भी क्या हो जाएंगे, आपकी पूरी 180 हो जाएंगी और टोटल मिलाकर के आपकी 360 कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पूरा सर्कल है और सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं कि while those to the west increase from 0 to 180 डिग्री वेस्ट, इसी तरीके से यहां से क्या हो जाती है आपकी 180 डिग्री इधर भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। both the 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन coincide। कहने का मतलब है कि भाई ये देखो प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है, इसके इस तरफ में जितनी 180 होंगी, इसके इस तरफ में भी 180 होंगी, लेकिन जो वो 180 दोनों की हो जाएंगी ना, तो वो एक लाइन आपको बन मिलेगी आपको। अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। अब वो वाली लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसा समझो ये आपकी 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे आपको यहां पर एक लाइन मिलेगी, ये 180 डिग्री की मिलेगी जस्ट पीछे, ठीक है। तो इस लाइन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ऐसा समझो कि आपकी 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम डिसाइड करने के लिए है, पूरी दुनिया का टाइम क्या हो रहा होगा। तो ये जो टाइम डिसाइड होता है, पूरी वर्ल्ड का टाइम डिसाइड है, इसी 0 डिग्री से होता है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहा जाता है, ठीक है। जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को यूटीसी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोनों में क्या फर्क होता है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि भाई ये क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद में आपने पीछे वाली जो लाइन बताई थी ना मैंने आप लोगों को कि ये क्या है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्या है आपकी, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये इससे क्या होता है, पूरी दुनिया की डेट डिसाइड होती है कि भाई आज 27 तारीख हो जाएगी, आज 28 तारीख हो जाएगी, इसके पीछे जाएंगे तो 26 हो जाएगी। इस तरीके से ये वाली जो लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे कहा गया है, उससे हमारी पूरी दुनिया की डेट डिसाइड होती है, इसीलिए इसे आइडियल या इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई जहां से आपकी प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होती है, वहां उस लाइन से कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं या उस लाइन पर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। जैसे इक्वेटर से पूछी जाने वाली कंट्रीज बार बार पूछ लेता ना यूपीएससी, ठीक है, कि भाई इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ आपकी जो कैंसर है उससे कौन कौन सी लाइन पास होती है, कंट्रीज पास होती हैं। तो इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है। तो यहाँ देखिएगा यूके तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि भाई लंदन की ऑब्जर्वेटरी है, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, ठीक है। इसको मैप पे आप देखिएगा, ठीक है। देखो यहां पर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर आपकी आती है, ये देखो लंदन यूके, ठीक है। इसके क्या है, साउथ ईस्ट में ये जो आपकी जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी जिसे कहा जाता है, ये वो पड़ती है और यहां से आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरती है, ठीक है। तो पहली कंट्री आ जाती है आपकी यूके, फिर आ जाती है देखो फ्रांस, फिर स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, फिर आती है घाना। ये सारी कंट्रीज क्या पड़ती हैं आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर या प्राइम मेरिडियन पर पड़ती हैं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से डिस्कस करते हैं हम कि भाई लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड करता है, तो भाई क्यों करता है और किस तरीके से करता है, तो ये जान लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कि टाइम इज लिंक्ड टू लॉन्गिट्यूड। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कंफ्यूज करने के लिए टाइम इज लिंक्ड टू लैटिट्यूड, तो इसका मतलब लैटिट्यूड से टाइम नहीं डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नंबर ऑफ टाइम जोन कितने हैं, 24 है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को
अब अच्छे से समझाती हूँ कि देखो कैसे चीजें डिसाइड होती हैं या क्या किसे टाइम जोन कहा जाता है। तो देखो टाइम जोन का मतलब है कि भाई एक ऐसा एरिया जहां पर मतलब जिस पूरे एरिया में एक जैसा टाइम हो रहा हो। देखो आप लोग अपनी वॉचेस में देखते होंगे ना, अलग अलग तरीके की वॉचेस होती हैं और उसमें ना एक वॉच में अलग अलग तरीके के कंट्रीज के टाइम दिखाए होते हैं कि जैसे लाइक डेनमार्क हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, तो इन सारी जगह पे अलग अलग टाइम हो रहा होता है ना। तो भाई ये टाइम डिसाइड कौन करता है, किस तरीके से ये टाइम डिसाइड होता है, या हमारी जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो भाई इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड होता है। अगर इंडिया का टाइम जैसे बोलते हैं ना, अभी इंडिया में तो 5 बज रहे होंगे तो किसी दूसरी कंट्री में कोई और टाइम हो रहा होगा। तो ये जो सब चीजें फ्लक्चुएट हो रही है ये किस वजह से हो रही है, यहाँ पर हम लोगों को वो चीज सीखनी है और यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या है, ये तो देखो बिल्कुल क्लियर क्लियर समझना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि हमारी जब अर्थ घूमती है ना, अर्थ जब सूरज के सामने एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो करती है 24 घंटे में, ठीक है। मतलब एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम पीरियड लगता है। इसका मतलब है एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिग्री घूमी, 360 डिग्री घूम गई है, ठीक है। तो 360 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगा आपको, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का टाइम पीरियड लगा, ठीक है। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी भाई, 360 डिवाइडेड बाय 24, इसका मतलब कट करके कितना आ जाएगा, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। एक घंटे में अगर 15 डिग्री घूम रही है तो मैं पूछूं अगर आपसे तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो आप ये क्या करोगे भाई, एक घंटे मतलब 60 मिनट हो गया, ठीक है। 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो अगर मैं ये पूछूं कि भाई एक डिग्री में कितना घूमेगी, तो एक डिग्री में 60/15, ठीक है। 60/15 मतलब 4 मिनट, ठीक है। तो एक डिग्री घूमने के लिए अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगेगा, या आप कह सकते हैं कि 4 मिनट में एक डिग्री घूम जाती है हमारी अर्थ, ठीक है। तो है आपके पास 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के 7.5 इधर चले आप और 7.5 इधर चले आप, तो 7.5 मिलाकर के कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक पैनल क्रिएट हो गया 15 डिग्री का। तो इस 15 डिग्री में पूरा का पूरा जो इतना पूरा एरिया जो कवर हो रहा है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जैसा टाइम पीरियड रहता है। हालांकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शंस यहाँ पर देखे जाते हैं कि भाई कोई कंट्री है अलग अलग उसका विस्तार अलग अलग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये इस तरीके से कहीं कहीं पर आप देखते हैं थोड़ा सा डेविएशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि भाई 0 डिग्री के 7.5 डिग्री इधर, 7.5 डिग्री इधर, दैट मींस पूरा 15 डिग्री का एक पैनल क्रिएट हो जाता है ये, और यहाँ पर एक जैसा टाइम होता है। इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे हम, फिर 15 डिग्री का गैप करेंगे हम, ठीक है। फिर 15 डिग्री का गैप करेंगे हम, फिर 15 डिग्री का गैप करेंगे। इस तरीके से करते करते आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे पैनल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इन पैनल्स में अलग अलग टाइम डिसाइड होता है। जब आप मैप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि भाई 0 डिग्री से मतलब एक घंटा। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर देखो, अब जब अर्थ घूम रही है, सन के सामने घूम रही है, ये क्या है आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। जब अर्थ सन के सामने घूमेगी तो भाई पहले कौन सा पोर्शन आएगा, या आप कह सकते हैं कि भाई अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सन के सामने कौन सा पोर्शन आएगा, ईस्ट वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो सन के सामने जब ईस्ट वाला पोर्शन आएगा इस तरीके से घूमते घूमते, तो भाई सनरेज या सनलाइट सबसे पहले कहां पड़ेगी, इस वाले पोर्शन पे पड़ेगी और बाद में इस वाले पोर्शन पे पड़ेगी। इसका मतलब है कि भाई अगर यहां पर इस प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर दिन के 12 बजे होंगे, तो ये जो आपके पास इतना जो पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वहां पर 12 पहले ही बज चुके होंगे, ठीक है, या सन की लाइट जो है पहले ही वहां तक पहुंच चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी 12 बज चुके होंगे। दैट मींस अगर आपको यहाँ पर से किसी भी पैनल का टाइम पीरियड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कुछ घंटों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब आप ये वाले पोर्शन का, वेस्टर्न पोर्शन का टाइम पीरियड निकालना चाहोगे, तो क्योंकि देखो यहाँ पर 12 बज रहे हैं और इस वाले पोर्शन में अभी बजेंगे, अभी नहीं बजे हैं, ये धीरे धीरे करके सन के सामने आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 12 है तो इससे पहले का टाइम पीरियड ही तो हो रहा होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ईस्टर्न साइड पर आप क्या करते हो, टाइम को ऐड करते हो, और वेस्टर्न साइड में टाइम को आपको सबट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाते हैं, ये जो टाइम जोन है ये डिवाइड हो जाते हैं। और हम कितने टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं, पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइम जोन्स में अलग अलग टाइम शो होता है, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूँ कि हमारा इंडिया कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से है हमारा इंडिया, है ना, कि इसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है ना हमारा इंडिया। अब इस इंडिया में जो हमारा टाइम पीरियड होता है प्राइम मेरिडियन से कितना चेंज होता है या कितना फ्लक्चुएट होता है, तो ये जो फ्लक्चुएट होता है इसे कहा जाता है, देखो इस प्राइम मेरिडियन को ना हम जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, और बहुत प्रिसाइसली एटॉमिक क्लॉक के बेसिस पर हम इसको यूटीसी भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। पहले हम इसको जीएमटी कहते थे, अब इसको यूटीसी के नाम से जाना जाता है। तो देखो, तो जीएमटी क्या था कि देखो अर्थ पर जो सोलर मूवमेंट या अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको हम जीएमटी के नाम से जानते थे। लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा प्रिसाइसली एटॉमिक क्लॉक्स के थ्रू हम टाइम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही माइनर सेकंड तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है यूटीसी।
UTC, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इसे कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया का जो टाइम पीरियड है इस वाली लाइन से कितना आगे है, तो इसे कहा जाता है UTC प्लस 5.5, 5.5 घंटे क्या है, हम इससे आगे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका होगा, नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, साउदर्न अमेरिका होगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई है कि भाई हमने क्या क्या चीजें बताई है। इसमें प्राइम मेरिडियन के बारे में बताया था, एकदम डिटेल से मैंने आप लोगों को बेसिक से चीजें समझाई हैं। टाइम जोन और लॉन्गिट्यूड का क्या रिलेशन होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।